हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी तक हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग सीरीज में फंडामेंटल्स को सीखा। आज बारी है उन सब फंडामेंटल्स को यूज करके एक ट्रेड बनाने की और एक ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक करने की। कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग का यूज हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कर सकते हैं और सबका फेवरेट ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सब चीज सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग को एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हायर हाई है, हायर लोज बनाएगा, और अगर ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, बेरिश है, तो वो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाएगा। चलिए देखते हैं। इस चार्ट में देखने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये मेरा ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड है और ये जो ट्रेंड है मेरा डाउन ट्रेंड है। चलिए आइए, आज हम लोग जैसे ही चेंज ट्रेंड हो रहा है इस एरिया में एक ट्रेड सेटअप बनाएंगे और देखेंगे किस तरह से हम लोग को एंट्री मिलती है और किस तरह से हम लोग आज प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो जैसा कि मैंने देख लिया कि मेरा ट्रेंड जो है बेरिश है। बेरिश होने के बाद मैंने दूसरा फंडामेंटल से कहा कि क्या मेरा स्ट्रक्चर बुलिश है कि बेरिश है। तो मैंने देखा कि यहां से मेरा स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है, इस स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक कर चुकी है। और जिस सपोर्ट से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है वो हमारा एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट था, अब जो रेसिस्टेंस बन चुका है, तो मार्केट यहाँ पर देखेंगे इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट भी कर रही है। ट्रेंड और स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों को मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना है। चलिए आइए हम लोग कुछ डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करते हैं जो हम लोग को एक ट्रेड सेटअप लेने में हेल्प करे। जब प्राइस मार्केट का यहाँ गिर रहा था, एक सप्लाई एंड डिमांड जोन मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है जिससे कि प्राइस ने एक रैली की थी। मेरे लिए ये जोन जो है एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है। इस डिमांड सप्लाई जोन को मैं मेरे करंट प्राइस तक लेकर आऊंगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ से मेरा प्राइस मार्केट में गिर रहा था जो कि मेरा एक दूसरा डिमांड एंड सप्लाई जोन है। तो मैं इस डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्केट में यहाँ तक लेके आऊंगा। इसी डिमांड एंड सप्लाई जोन से मार्केट ने डिमांड लेकर प्रीवियसली एक अच्छी रैली दी थी। उसके बाद मार्केट ने डाउनफॉल किया। मार्केट ने इस वाले डिमांड एंड सप्लाई जोन से अभी कुछ डिमांड लेकर प्राइस को पुश अप किया, और प्रीवियस जो डिमांड एंड सप्लाई जोन जो कि हालांकि ब्रेक हो चुका है, बट क्योंकि ये अभी इमीडिएट ब्रेक किया है तो हमारा ये डिमांड सप्लाई जोन बिल्कुल एकदम काम करेगा। यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने मूवमेंट ली, प्राइस शूट डाउन हो गया, एकदम से प्राइस ने बेरिश मूवमेंट देना शुरू कर दिया। उसके बाद प्राइस मेरा डाउनफॉल में चला जाता चला गया। डिमांड एंड सप्लाई के बाद हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यूज करना है। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ का रेसिस्टेंस है। हम लोगों ने जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सीखा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में जाके अलग अलग कलर पैटर्न में ट्रेंड लगाने का था। एक एडवांस लेवल भी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जहां पर हम लोग बहुत जल्दी बिना इतने सारी मेहनत किए हुए, बिना इतने सारे कलर्स की ट्रेंड लाइन को यूज करके हम लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ से ये विक्स में बहुत सारी सेलिंग हुई थी, उसके बाद बाय आ गया, और यहाँ पर कुछ मुझे विक्स दिख रही है जो कि ऊपर और नीचे की तरफ है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक मेरा सपोर्ट या रेसिस्टेंस रहा होगा, जिसके कारण प्राइस ने यहाँ से गिरावट, यहाँ से बायस और यहाँ से भी सेलिंग आई। इसलिए ये मेरा इस जोन में डिमांड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो ये मेरा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हम लोगों ने फिबोनाची टूल का यूज करना सीखा। अब मैं मेरे इस बेरिश ट्रेंड को जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसमें मेरे फिबोनाची टूल का यूज करूंगा और देखूंगा कि क्या मेरे प्राइस रिवर्सल जोन से मार्केट का प्राइस रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, काउंटर ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ, ये इस लेवल पे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई हमारी थोड़ी ऊपर थी, प्राइस वहां तक गया और फिर उसके बाद नीचे गिरा, जिसके बाद प्राइस ने 0.38 से रिजेक्ट करके हमारे फर्स्ट ईपी लेवल -0.27 तक मूव किया। उसके बाद फिर उसने थोड़ा पॉस्ट लेके फाइनल टीपी -0.618 को
अचीव किया। अभी हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि उसकी एंट्री हमारे पीआरसी जोन के पास में ही है। हम लोग को इस जोन को स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या हमारी पहली कंडीशन 2 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं या फिर मेरा लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या हमारा पहली 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है नहीं हो रही है। इस 30 मिनट के चार्ट में मैं देख पा रहा हूं कि प्राइस अगले दिन मार्केट जब ओपन हुई इसी जोन में ओपन हुआ। ओपन होते ही प्राइस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करी और एक बहुत स्ट्रांगली बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया। उसके बाद प्राइस ने बहुत कोशिश करी ऊपर जाने की, बट वो 0.38 सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे जो बनाया हुआ था उससे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म कर रहा है अगेन एंड अगेन। आप देखिए हमारी जो कंडीशन थी एंट्री लेने की वो यही है कि अगर मुझे मेरे पीआरसी जोन, डिमांड सप्लाई जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे मिल जाती हैं 15 मिनट या 30 मिनट की या 1 घंटे की, तो मेरे जो एंट्री होगी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो भी कैंडल मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड पर जाएगी मैं उसी पर मार्केट को शॉर्ट करूंगा। तो मेरे लिए मेरी एंट्री इस पैटर्न, इस वाले पैटर्न और इस वाले पैटर्न के बाद ही मेरी एंट्री है। मतलब कि मैं ये जो ग्रीन कैंडल है इस पर मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा और अपने ट्रेड को होल्ड करूंगा मेरे कम से कम पहले टीपी तक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने का मार्केट ने बेरिश ली और उसके बाद वो अगले दिन भी गिरता हुआ मेरे फर्स्ट टीपी को जाके अचीव। आइए चलिए देखते हैं कि क्या 15 मिनट या 5 मिनट में हम लोग को कोई सेटअप देखने को मिल सकता है सेम ट्रेंड में। आइए देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट में मुझे देखने को मिला कि मार्केट जैसे ही ओपन हुई उसने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया। उसके बाद बैक टू बैक 2 बेरिश कैंडल हैं। उसके बाद मार्केट ने पुशअप किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस और हमारे जो पहला पीआरसी जोन है 0.38 को जाके फिर एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न को फॉर्म किया। जैसे ही मेरे 2 पैटर्न फॉर्म होंगे इस जोन में सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में, मैं नेक्स्ट कैंडल जो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जोन में जा रही होगी उसमें मार्केट को शॉर्ट करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 15 मिनट में भी मुझे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब मेरी ये 15 मिनट में एंट्री भी यही रहेगी। और स्टॉप लॉस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस मेरी प्रीवियस वाली कैंडल से जस्ट ऊपर में रहेगा। ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। आप देख पा रहे हैं कि मुझे ऑलमोस्ट 9 टाइम्स का प्रॉफिट बुक करने को मिला। मैं 9 टाइम्स का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर पा रहा हूँ। अब मुझे 30 मिनट और 15 मिनट में दोनों ही टाइम फ्रेम में एंट्री देखने को मिली। अब मैं जाकर देखना चाहता हूं कि क्या 5 मिनट में मुझे भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक से एंट्री मिल पा रही है कि नहीं। आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब मार्केट ने यहां से बेरिश रैली बनाई उसके बाद यहां पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया और उसके बाद इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करके मार्केट ने 1, 2 और 3 बार हम लोग को एंट्री दी। उसके बाद इमीडिएटली बेरिश मोमेंटम दिया। 5 मिनट में हम लोग को एंट्री लेने के लिए हमारा जो ब्रेकआउट कैंडल है, हालांकि इसमें ब्रेकआउट कैंडल हमारी कंफर्म नहीं है इसलिए हम लोग स्टॉप तक रखेंगे स्टॉप लॉस को और मार्केट को हमारे फर्स्ट टीपी तक होल्ड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें इस स्ट्रक्चर ब्रेक के सेटअप में भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का प्रॉफिट बुक करने के लिए मिला। इसी तरीके से हम लोग कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग को यूज करके किसी भी मार्केट में, चाहे वो फ्यूचर मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, ऑप्शंस मार्केट हो, किसी भी तरह की मार्केट में हम लोग एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।